अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनल वाइवा का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट भी हो सकता है, मे बी कुछ इंस्ट्रक्टर कहेंगे पहले आप फाइनल प्रेजेंटेशन ओपन करें और आप इनसे क्वेश्चन कर लें, लेकिन ये फाइनल वाइवा के 3 पार्ट में से एक पार्ट है फाइनल प्रेजेंटेशन। ये हमारा, मैं आपको बता चुका हूँ, 7th मॉड्यूल है। तो क्वेश्चन आएगा पहले क्या थे, पहले 6 मॉड्यूल किन चीज़ों पे थे। तो अगर आपने हमारी वाइवा की सीरीज स्टार्ट से देखी है, वाइवा प्रिपरेशन आउटलाइन का ये वाला डॉक्यूमेंट है, तो हमने पहले 5 मॉड्यूल के अंदर बेसिक्स टांगी हैं। ये मैं बात करूँ वेब के प्रोजेक्ट्स की, कि फर्स्ट मॉड्यूल में हमने देखी HTML, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप, और ये हमने इसमें देखा डेटाबेस के अंदर स्क्वाड ऑपरेशन लगाना, डेटाबेस मैनेज करना, PHP माई एडमिन, XAMPP सर्वर, सब कुछ। और 5th मॉड्यूल में हमने देखा है PHP जो हमारी बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये 5 जब हमारे हो जाते हैं, बेसिक्स टांग हो जाते हैं हमारे, फिर हम मॉड्यूल 6 पे चलते हैं, जिसके अंदर हम एक पूरी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज। कौन सी टेक्नोलॉजी, ये पहली 5 मॉड्यूल्स वाली। तो जब एक स्टूडेंट हमारे साथ ये करता है कि एक बनाता है, अपनी वेब पेज बनाता है, इसके अंदर ये बेसिक सारे पेजेस हैं, और यही हमारे मैक्सिमम फोटो टाइप में आते हैं। और जिस स्टूडेंट हमारे पहले ये 5 से 6 मॉड्यूल देख लिए, तो उसका फोटो टाइप इतना आसान होता है कि वो जिस स्टूडेंट हमारा ये लेक्चर देखने के बाद दिए हुए हैं ना फोटो टाइप, उसको पता है। तो इसके अंदर हम क्राउड ऑपरेशन फिर से प्रैक्टिकली भी कराते हैं, PHP के अंदर डेटाबेस कनेक्शन, सेशन मैनेजमेंट भी हम करवाते हैं। ये टाइप ऑफ पेजेस के विजिटर, रजिस्टर, यूजर, एडमिन के पेजेस भी हम बना के दिखाते हैं। तो मॉड्यूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेकिन क्या चीज़ है, हमारा फोटोटाइप वाइवा जो होता है वो बस यहाँ तक होता है आपकी प्रोजेक्ट में से और प्रोजेक्ट की कोडिंग में से। तो ये जिस स्टूडेंट ने हमारे पहले 6 मॉड्यूल अच्छे से कर लिए, उसका फोटोटाइप वाइवा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर आगे मॉड्यूल 7 और 8। मॉड्यूल 7 और 8 किसके लिए, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका फाइनल वाइवा है। ये फोटोटाइप वाइवा में ये 2 चीज़ें नहीं आती, तो इन 2 का डॉक्यूमेंट मैं कहता हूँ क्लोज। अब हम चलते हैं अपने 7th मॉड्यूल के। अब आपको समझ आ जाए पहले 6 मॉड्यूल में हमने क्या चीज़ कवर किया है, वो हमारा फोटोटाइप फेज तक था। अब आ गया फाइनल वाइवा। तो फाइनल वाइवा में थोड़ी चीज़ें यहाँ पे और क्लियर करते चलूँ। 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आपका कोडिंग, आपका प्रोजेक्ट, यूज ऑफ प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट उनको करके दिखाओगे, अकाउंट बना के उसके अंदर जिस टाइप का प्रोजेक्ट है आपने वो चीज़ उनको करके दिखानी है। कोई अगर स्टूडेंट का है तो आपने स्टूडेंट रजिस्टर करवाना है, लेक्चर्स ऐड करवाना है एडमिन की साइड से, सारा कुछ। ठीक है, तो जिस टाइप का प्रोजेक्ट है आपको पता होगा, ये प्रोजेक्ट आप खुद बना रहे हो तो फिर तो आपको पता होगा। हाँ, पेड बनवाया तो आपको पता होगा अच्छा ये चीज़ें ऐसे करनी है। हम अपने स्टूडेंट को एक डेमो वीडियो बना देते हैं, लाइव क्लासेस भी देते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट का, उसको हमने सारा यूजर प्रोजेक्ट भी समझाते हैं कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से जाके यूजर बनाना है, यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन होगी, ये लॉगिन है, यहाँ से ये एडमिन पैनल है, ये यूजर का पैनल है, यहाँ से लेक्चरार का पैनल है, यहाँ से वो लेक्चर्स वो सारी चीज़ें करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही पार्ट है, और इस पार्ट के अंदर ही फिर जब यूजर प्रोजेक्ट आप दिखा देते हो, फिर वो कहते हैं आप इसकी कोडिंग दिखाओ। तो कोडिंग में से क्वेश्चन आएंगे। तो कोडिंग में से क्वेश्चन कवर करने के लिए हमारे पहले 6 पार्ट, आपको 6 मॉड्यूल आने चाहिए, कि वो बहुत मुश्किल। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फोटोटाइप वाइवा के अंदर तो होती है सिर्फ वो एक पार्ट है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट देखा जाता है, मतलब फोटोटाइप, और फिर उसकी कोडिंग में से क्वेश्चन कि आपने खुद बनाया कि नहीं। तो उसके लिए पहले 6 मॉड्यूल देखना मस्ट है। फाइनल वाइवा के लिए अगर आप आ रहे हो तो पहले 6 मॉड्यूल देखना मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पहला पार्ट मैक्सिमम केस में ये होता है, प्रोजेक्ट देखा जाता है और उसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं, और क्वेश्चन के बाद कुछ इंस्ट्रक्टर तो कहते हैं कि इसके अंदर पेज बना के दिखाओ, इसके अंदर बटन बना के दिखाओ, कुछ फील्ड्स बना के दिखाओ। तो उसके लिए हमारा जो मॉड्यूल 6 है ना, जिसमें हम प्रैक्टिकली एक पूरी वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाते हैं, वो देखना जरूरी है। तो जब देख के आप आओगे तो वहां तक आपको चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे आप फाइनल वाइवा में जब पहला पार्ट आपका हो जाता है क्लियर, अपने यूजर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर दिया, उसकी कोडिंग में से जो क्वेश्चन आंसर टास्क बोलेगा वो आपने परफॉर्म कर दिए। अब आप आओगे सेकंड पार्ट पे, जो होगा फाइनल प्रेजेंटेशन। आपको पहला पार्ट हो गया ना अच्छे से, अगर बहुत अच्छे से स्टूडेंट टीचर आप सेटिस्फाई है, हाँ आपने प्रोजेक्ट सारा खुद बनाया है और आपने हर टास्क जो उन्होंने बोला कर दिया, हर कोडिंग का आंसर दे दिया, तो समझे आपका वाइवा क्लियर है। अब फाइनल प्रेजेंटेशन और इसके बाद फिर सब्जेक्ट है, उसमें से अगर कुछ नहीं भी आता हुआ तो वो इतने मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, आपको आना चाहिए, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि पहला पार्ट इतना क्रिटिकल है। अब आते हैं ये दूसरे पार्ट पे, जिसकी हमने आज वीडियो बनानी है। तो अब इतना मैंने ये पहले क्यों रिवाइज किया चीजें, कि वो तो बताऊँ ना, स्टूडेंट क्या करते हैं सामने, वो पहला पार्ट नहीं करते, फाइनल प्रेजेंटेशन फिर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन तैयार किए और चला गया वाइवा में। ऐसे नहीं करना, ये आपकी सारी एफर्ट से वेस्ट चली जाएंगी। अब आते हैं हम अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन पे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले हमने मटेरियल कहाँ से सारा गेन किया है, वीयू के हेल्पिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने अपना मटेरियल बनाया, ये नहीं कि अपने पास से कुछ भी बना दिया। और हमने यूट्यूब पे भी सर्च किया है। तो कोई पर्सन आके यहाँ पे बता रहा है HTML, कोई बता रहा है यहाँ पे टैग्स बता रहा है HTML के वही, और CSS, जावा, PHP, तो उनको कौन बताया कि ये जो, या तो उनको बताओ कि भाई अलग बनाओ वीडियोस। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चीज़ें हैं। मतलब आप 10-12 वीडियो देख लो यूट्यूब से, अभी कर सकते हो, प्रैक्टिकली गारंटी में करता हूँ इस चीज़ की। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट, आगे कोड लिख के वीडियोस आ जाएंगे मल्टीपल, 10 से 12 वीडियो देख लो हमारे अलावा, और उसमें से जितनी चीज़ आप गेन करोगे उसके बाद आके एक हमारी ये वाली वीडियो देख लेना। अगर आपने ना कहा कि हाँ सर आपकी वीडियो में उन 10-12 वीडियो से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, तो फिर बताइएगा। क्योंकि सारे ना बस ये कह रहे हैं कि ये आपकी प्रेजेंटेशन हो, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये एक एक क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा कि ये क्वेश्चन आने हैं, ये इस डायग्राम के की पॉइंट्स हैं, ये की डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता हो, और ये इसके रिलेशनशिप्स हैं, ये इसके एक्टर्स, एक एक चीज़ कोई नहीं बता रहा। और साथ में कोई बता भी रहा तो ऐसे बता रहे। हम साथ हेल्पिंग मटेरियल क्यों सामने रखेंगे, ताकि स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं सर आपने एक चीज़ की डेफिनेशन तो मुझे बता दी, मुझे समझ भी आ गई आप इस वीडियो सुन के, लेकिन मुझ में जब ये क्वेश्चन किया जाए ना तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। तो मुझे इसके लिए
चाहिए हेल्पिंग मटेरियल, मैं ना रीड करके अच्छा तैयारी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने हेल्पिंग मटेरियल बनाया कि जो स्टूडेंट वीडियो देख के चीज़ें समझ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हमने जाके वायरल में या एग्जाम में लिखनी कैसे हैं, बतानी कैसे हैं, वोकल अबाउट कैसे करनी है, बोलनी कैसे हैं, उसके लिए हमने ये मटेरियल आपको साथ साथ देंगे। आप स्क्रीनशॉट भी इनके ले सकते हो कि अगर वो पूछते हैं कि फिर बताओ वाटरफॉल मॉडल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको ये आप रटा भी लिखा सकते हो क्योंकि आपको मिल गया है ना। लेकिन अगर आपने वीडियो अच्छे समझ ली तो रटा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मेरी वीडियो के साथ साथ ये चीज़ें याद होती जाएंगी। वीडियो में आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस पेशेंट रखें, आगे चलते हैं जी। इसके बाद तो अब क्लियर है आपको कि ये वीडियो बनाने के लिए हमने किधर से मटेरियल लिया है, क्या कुछ क्लियर किया। अब हम चलते हैं अपना टू द पॉइंट वीडियो पे। फाइनल प्रेजेंटेशन ओपन करो जी अपनी, यही आपको वो कहेंगे फाइवर के अंदर। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट टाइटल होगा जो भी होगा। अच्छा मैं बता चलूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट की डायग्राम है यूज की है, डिफरेंट की, समझाना आपको मकसद है, एक प्रोजेक्ट की नहीं है। और ये डायग्राम उन स्टूडेंट की है जिनके प्रोजेक्ट क्लियर हो चुके हैं। जो करंट स्टूडेंट हमारे पेड है हम उनकी चीजें शेयर नहीं करते जब तक उनके प्रोजेक्ट पास आउट नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, पहली 2 स्लाइड्स क्लियर हो गई। तीसरी पे आप यहाँ पे ग्रुप मेंबर इंट्रोडक्शन, एक मेंबर है तो एक का नेम आईडी ज्यादा है तो फिर उनकी 2 स्टूडेंट की नेम आईडी आप डालोगे। आगे इंट्रोडक्शन आप प्रोजेक्ट, ये बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन डालना है। आपकी जो प्रोजेक्ट की आपको प्रपोजल फाइल मिलती है स्टार्ट में, या जिसकी प्रोजेक्ट फाइल भी कहते हैं, उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी होती है, फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स होते हैं, सुपरवाइजर की ईमेल्स और स्काइप आईडी होती है। तो ये इंट्रोडक्शन आप वहां से डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन के लिए आप 2 स्लाइड्स यूज कर सकते हो। जो टेम्पलेट होता है ना, अच्छा ये टेम्पलेट व्यू का ऑफिशियल है, इसमें ज्यादा स्टाइलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है अपने पास से, नहीं तो समटाइम इस पर भी आपको वो कह सकते हैं कि आपने क्यों किया है। आपने एज इट इज बनानी है जैसे व्यू वाले ने आपको अपना टेम्पलेट दिया हुआ है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो इसके अंदर चीजें बनाई है ना वो आपने अच्छे से अच्छी बनानी है। लेकिन स्टाइलिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम में मिस्टेक्स होती हैं और स्टाइलिंग करते रहते हैं स्लाइड की स्टाइलिंग की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा होता था कि आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन लिखनी है, आप 2 पेजेस यूज कर सकते हो। उसकी जगह आपने क्या किया, अपनी 2 स्लाइड्स बनाई, अपना इंट्रोडक्शन डाल दिया। एक पे आ सकता है, ठीक, नहीं तो 2 यूज कर लो। अब आती है हमारी फर्स्ट डायग्राम, वीयू प्रोसेस मॉडल। यहाँ पे लिखा हुआ था आपने जो प्रोसेस मॉडल यूज किया उसकी डायग्राम। तो प्रोसेस मॉडल हमने कौन सा यूज करना है, वीयू प्रोसेस मॉडल। ये हमें एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट में हमें पहले बताया गया है और हमने वहां पे यही यूज किया। फिर फाइनल रिपोर्ट में भी हमने ये डाला है। लेकिन फाइनल रिपोर्ट में हमने सारा कुछ डाला है ना, व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम, इसका व्यू प्रोसेस मॉडल की डिटेल, उसके अंदर 2 मॉडल होते हैं, वाटरफॉल एंड स्पाइरल, उसकी डिटेल, उनकी डायग्राम। यहाँ पे हमने सिर्फ व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम डाल देनी है। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं जी इस स्लाइड में से मैं बताता हूँ, साथ में हेल्पिंग मटेरियल भी आपको शो कराता हूँ। पहला है जी हमारी डायग्राम ऑफ व्यू प्रोसेस मॉडल। इसमें से ये तो ये पूछा जाता है कि व्यू प्रोसेस मॉडल क्या है, तो आप बता सकते हो ये बेसिकली 2 मॉडल की कॉम्बिनेशन है। अच्छा मैं ये लाइनें पढ़ के आपको नहीं सुनाने वाला, मैं आपको अपनी आसान से आसान वर्डिंग में डेफिनेशन बताने वाला हूँ। जिस स्टूडेंट को वो समझ आ जाए उसको ये रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ ना आए कोई इशू नहीं है, वो आपको यहाँ से देख के मैंने बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन रखी है हर चीज की, नहीं तो मैं इनको कम्प्लेक्स भी कर सकता था, नहीं रखी ताकि आपके लिए इजी रहे। और इतना इसको ना कम्प्लेक्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई उन्होंने रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछना, उन्होंने ये पूछना व्यू प्रोसेस मॉडल क्या है। बता दो कि सर जी बेसिकली ये कॉम्बिनेशन आप 2 मॉडल कौन से जी, वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल, ठीक है। ब्रैकेट में देखोगे तो वाटरफॉल मॉडल की एक एडवांटेज क्या है जी, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर पे काम करता है। स्पाइरल मॉडल क्या है जी, इटरेटिव रिस्क फोकस का मेन वर्ड है, ठीक है। ये रिस्क एनालिसिस अच्छी करता है, क्या कौन सा स्पाइरल मॉडल, इतना तो आपको पता होगा। अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब वाटरफॉल मॉडल पे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, ये क्या होता है जी, तो आप ये भी डेफिनेशन आपके सामने है जी। ये फेज बाय फेज अप्रोच है, मतलब ये टॉप टू डाउन अप्रोच करता है, जिसके फेजेस होते हैं 6। कौन से फेज जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, दैट्स इट। इतना आपको पता होना चाहिए। व्यू प्रोसेस मॉडल डायग्राम ऐसे आपके सामने ओपन होगी। हाँ, ये हेल्पिंग मटेरियल उस टाइम आपके साथ ओपन नहीं होगा, ना ही रखना है, तो ना नहीं रखना चाहिए वाला, ठीक है। बस ये ओपन होगी तो पूछेंगे जी व्यू प्रोसेस मॉडल डायग्राम के अंदर, अच्छा व्यू प्रोसेस मॉडल डिफाइन करें तो बता देना दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेथोडोलॉजी। आप बता सकते हो कौन कौन सी वाटरफॉल है, स्पाइरल, और वो कहते हैं अच्छा वाटरफॉल मॉडल के फेजेस बताएं तो कौन से हैं जी, 6 फेजेस हैं, मैंने आपको बता दिया ये वाले, ठीक हो गया। या वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करता है सर, ये टॉप टू डाउन अप्रोच करता है, फेज बाय फेज अप्रोच यूज करता है, ठीक है। पहले ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा, फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन सॉरी सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, इस तरह। अपने प्रोजेक्ट की आप एग्जांपल ले लो ना, याद हो जाएगी। एग्जांपल देता हूं, देखना आपको चीजें भी याद हो जाएंगी, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट की पहली चीज क्या आती है, एसआरएस डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है इसको हम कहते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा क्या है, डिजाइन डॉक्यूमेंट, सिस्टम डिजाइन, एक ही चीज है। इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये हमारा बेसिकली होता है प्रोटोटाइप फेज। प्रोटोटाइप स्टेटमेंट आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है प्रोटोटाइप स्टेटमेंट, या लिखा होता है टेस्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग हमारी प्रोटोटाइप में आ जाती है। डेवलपमेंट आप कह सकते हो आपके फाइनल डिलीवरेबल्स। मेंटेनेंस नहीं है आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपने बस एक प्रोजेक्ट बनाना है, मेंटेन नहीं करना, कमर्शियल प्रोजेक्ट तो है नहीं आपका, तो ये आप हर जगह पे यूज करते हो, ठीक हो गया। स्पाइरल मॉडल क्या है, ये इटरेटिव मॉडल है, इतना ही आपने बोल दिया ना। अगर उन्हें पूछते स्पाइरल मॉडल क्या है, बोल दो इटरेटिव मॉडल है, बस इतना भी काफी, सामने कुछ नहीं करना। तो आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए सर इटरेटिव मॉडल है,
इटरेटिव क्या होता है ये तो पता होगा, इटरेशन, एक चीज का बार बार होना, ठीक है। तो ये और साथ क्या सकते हो सर, ये बेसिकली रिस्क एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की फीचर्स क्या है, की फीचर आपको पता हो या पूछे नहीं पता है वैसे बता दो सर, ये इसके की फीचर ये है कि रिस्क एनालिसिस है, इटरेटिव डेवलपमेंट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और जब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप हर स्टेज पे न्यू चीजें, न्यू इंसाइट और चेंजेस रिक्वायरमेंट्स कर सकते हो। इतनी सिंपल सी चीज है। तो अब व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम में से इस स्लाइड में से कोई भी क्वेश्चन आए, व्यू प्रोसेस मॉडल क्या है, उसके अंदर अच्छा ये कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल का, उस फाइल का, तो बताएं जिस फाइल मॉडल में क्या चीज होती है, तो आपको पता हो कि ये इटरेटिव मॉडल है। इसके जो मेन फीचर्स हैं उसमें आता है रिस्क एनालिसिस और इटरेटिव डेवलपमेंट, दैट्स इट। वाटरफॉल पे पूछ लेते हैं तो आप ये स्लाइड ऐसे होंगी, वाटरफॉल पे पूछ लेते हैं तो आप बता सकते हो ये टॉप टू डाउन या फेजेस, फेज बाय फेज अप्रोच है। इसके अंदर 6 फेजेस होते हैं सर। कौन कौन से, रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स फेज बोल दो, रिक्वायरमेंट फेज बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा होता है ना ये किधर गया ये वाला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जरूरी नहीं आप ऐसा बोलो। आप आपके सामने ये चीज ओपन है, आपको नहीं एक वर्ड याद, सिंपल बोलो, देसी बोल दो। मैं कहता हूँ सर पहला रिक्वायरमेंट फेज आएगा, फिर डिजाइन फेज आएगा, सिस्टम डिजाइनिंग बोलने की जरूरत नहीं है सर। फर्स्ट है जी रिक्वायरमेंट फेज, सेकंड है जी डिजाइन फेज, थर्ड है आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन फेज था, इम्प्लीमेंटेशन फेज, फिर सर टेस्टिंग फेज है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट और मेंटेनेंस फेज है। आप सबके साथ फेज लगाते जाओ, यहाँ पे जाके नहीं लगा हुआ। इतना भी बोल दिया ना सर ने कहना स्टूडेंट की चीजें तैयार है, बस दैट्स इट। हाँ जी, कभी कभी ये पूछा जाता है कि रीजन फॉर चूजिंग, हमने व्यू प्रोसेस मॉडल क्यों चूज किया, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि सर जी हमें वीयू वालों ने अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट एसआई डॉक्यूमेंट में यही बोला है कि आपने वीयू प्रोसेस मॉडल ही यूज करना है जो कि कॉम्बिनेशन हो इसका वाटरफॉल का और स्पाइरल का। नहीं तो ये इसके कुछ की फीचर्स आप बता सकते हो क्योंकि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होती है, यूजर एनवायरनमेंट होती है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये याद कर लो, गुड है। नहीं तो बस इतना बोल दो कि हमें वीयू वालों ने यही बोला है कि आपने वीयू प्रोसेस मॉडल ही यूज करना है जिसके अंदर 2 मॉडल हो, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अच्छा जी, ये स्लाइड कवर आगे आते हैं। सो इस स्लाइड में यूज केस डायग्राम, अब इसके देखते हैं जिसमें से क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ना वीडियो से ही चीजें क्लियर कर दूं, आपको ये रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। बट हाँ कुछ स्टूडेंट है, कुछ चीजें समझ आ जाती हैं लेकिन वो एक्सप्रेस करने में नहीं है, तो वो चीजें यहाँ से आके डेफिनेशन थोड़ी सी तैयार कर सकते हैं। तो पहले हर डायग्राम में पहले नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज दिस डायग्राम, जैसे कि आप यूज कैसे, व्हाट इज यूज केस डायग्राम। तो क्या यूज केस डायग्राम डेफिनेशन मेंशन है, ये क्या करती है, इलस्ट्रेट करती है, शो करती है बेसिकली इन सिंपल वर्ड इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स, जो हमारे एक्टर्स होते हैं, सिस्टम और यूजर की ना आपस में इंटरेक्शन के वो कैसे काम करते हैं। की एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं अभी ये क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है। ये हमारा यूज केस डायग्राम है, इसके अंदर की एलिमेंट्स क्या है आपको पता हो, ये एक्टर्स हैं। अच्छा ये लिखो है योर प्रोजेक्ट टाइटल, ये मैंने खुद लिखा है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका टाइटल आएगा। मैंने बताया कि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट की डायग्राम यूज किए, मेन चीज आपको ये चीज समझाना है। डायग्राम जैसे भी बना लेते हो, जहां से भी बना लेते हो, वो इतना मसला नहीं है। डायग्राम के ऊपर जब वायर के अंदर क्वेश्चन होने ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपने पेड बनवा ली, जैसे तैसे करके बना ली, बहुत अच्छी भी बना ली, क्वेश्चन आया आपको वही आंसर नहीं है, वो आप यहाँ से पूछते हैं आप बताओ जी कितने एक्टर है यहाँ पे। अब आपने पेड बनवाया, आपको तो पता ही नहीं एक्टर क्या होता है, तो क्या बोलोगे 5 हैं सर जी, वो कहेंगे सर तो कहेंगे ये तो आपने खुद नहीं बनाई, खुद बनाई होती तो आपको पता होता है यहाँ पे 3 एक्टर्स हैं। अच्छा जी, सिस्टम बाउंड्री यहाँ पे कहाँ पर है। तो डायग्राम बनाना है इंपॉर्टेंट, पर इतना नहीं कि जितना यही वाइवा में क्वेश्चन क्लियर करना, ये बात याद रखिए। और अगर आप पेड कर रहे हो तो डायग्राम तो आपने खुद नहीं बनानी, पेड बनवा रहे हो, जैसे हमारे नाम से पेड प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है उनको खुद इतना पता हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट चाहे खुद बनाओ चाहे पेड बनाओ। तो क्या है जी यूज केस डायग्राम, डेफिनेशन मैंने बता दिया, इसके की एलिमेंट बताऊँ, एक्टर्स क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं जो सिस्टम से बाहर होती हैं, सिस्टम का इंटरेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जो डायग्राम है इसके अंदर 3 एक्टर हैं, कौन से, ये बायर, सेलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। आप खुद देखते जाना स्क्रीन पे, मैं क्लिक करूंगा तो वो स्लाइड लेफ्ट राइट जाएंगी। बायर, सेलर, एडमिनिस्ट्रेटर नजर आ रहे हैं, जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो बाउंड्री से बाहर होते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बता चलूं, अच्छा ये एक मिनट, ये एक्टर्स हो गए, ये इसके बाद यूज केसेस। यूज केसेस क्या होते हैं, एक्शंस जो हमारे ये परफॉर्म करते हैं, एक्शन और सर्विसेज द सिस्टम प्रोवाइड्स। ये सिस्टम बाउंड्री है, ये सेकंड चीज जो हमारी है ना की एलिमेंट, सिस्टम बाउंड्री ये डिफाइन करती है सिस्टम को। ये हमारी ये वाली लाइन है जिसको आप ये बॉक्स है ना जिसके अंदर ये सारे यूज केसेस हैं और इसके बाहर हमारे ये एक्टर्स होते हैं। समझ आ गई, ये 3 चीजें जरूरी हैं पहले वाली समझना अभी के लिए, एक्टर्स, यूज केसेस, सिस्टम बाउंड्री। एक्टर्स क्या है, ये हमारे जो बाहर 3 है, बायर, सेलर, एडमिनिस्ट्रेटर। आपके प्रोजेक्ट में ये डिफरेंस होंगे, ठीक है, ये सेम नहीं होने वाले। और ये सिस्टम बाउंड्री होगी कि ये हर सिस्टम की होगी, आपकी प्रोजेक्ट की होगी। ये जो बॉक्स है जिसके ऊपर मेरा एक कर्सर है, ठीक है, इसके अंदर ये जितने हैं ना ये यूज केसेस हैं, ये सारे के सारे यूज केसेस हैं, ठीक हो गया। अब फोर्थ क्या चीज है, रिलेशनशिप्स, मैं बताता हूँ क्या। अब ये जो लाइंस आ रही हैं बायर से प्रोडक्ट सर्च पे, प्लेस ऑर्डर पे, रिव्यूज पे, ये रिलेशनशिप्स हैं। और इससे आगे आप नीचे देखो जो प्रोफाइल मैनेजर, उससे आगे देखो एक लाइन जा रही है एक्सटेंड की, मैं इसको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखा स्लाइड व्यू पे, मैं स्क्रीन को स्लाइड व्यू साथ साथ करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर नजर आए। अब ये देखें बायर का एक रिलेशनशिप जा रहा है किसके साथ जी, प्रोफाइल मैनेजमेंट के साथ,
फिर उससे आगे एक्सटेंड जा रहा है, अपडेट पासवर्ड, वो चीज़ें। ठीक है क्या क्या प्रोफाइल मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपडेट पासवर्ड, अपडेट इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये जो स्लाइड व्यू मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो। ये बेसिकली हमारा रिलेशनशिप्स हैं। अब अगर आपने फोकस किया होगा, अब ये डिफरेंस होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? एसोसिएशन क्या करती है, कनेक्ट एक्टर है यूज केस, इंक्लूड और एक्सक्लूड हम आगे यूज करते हैं। यहाँ पे आपको पता हो कि ये जो बायर से लाइंस जा रही है ना यूज केस पे, ये हमारी है कौन सा रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है। ये कनेक्ट करती है एक्टर को एक यूज केस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो बायर को यूज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रही है यूज केस के साथ, ये सेलर को कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को। इससे आगे फिर 2 और भी होते हैं, एक होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सटेंड। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लाजमन क्वेश्चन आते हैं। या तो इंक्लूड पूछेंगे कि क्या काम करता है, या एक्सटेंड। इंक्लूड क्या करता है कि यूज केस दैट इज ऑलवेज परफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ अनदर यूज केस, कि अगर एक यूज केस को हमें किसी और यूज केस का पार्ट बनाना है और हम उसको डिफरेंट यूज कर रहे हैं, जैसे प्रोफाइल मैनेजमेंट के आगे 2 एक्सटेंड है, ठीक है, एक्सटेंड है लगने वाले, इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड का मकसद मतलब ये होता है कि किसी एक यूज केस को पार्ट बनाना होता है ना किसी दूसरे यूज केस का, तो हम उस पर इंक्लूड यूज करते हैं। अगर एक्सटेंड यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्सटेंड क्या करेगा, यूज दैट एक्सटेंड बिहेवियर एडिशनल ऑप्शनल फंक्शनैलिटी। ये इसमें एक बड़ा डिफरेंस है ना। इंक्लूड क्या करेगा, ऑलवेज एक यूज केस को दूसरे यूज केस में पार्ट उसका बनाएगा, उसको यूज करेगा इन सिंपल वर्ड। लेकिन एक्सटेंड क्या होगा ना, ये ऑप्शनल है, इसमें नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल रहता है कि मे बी इसका ये बिहेवियर यूज करे और मे बी नॉट, मे बी इसके बिना ये चल जाए और मे बी नॉट। तो एक्सटेंड क्या कहता है, ऑलवेज नहीं होता। जैसे कि मैं प्रोफाइल मैनेजमेंट वाले पेज पे गया हूं तो जरूरी नहीं कि मैं पासवर्ड अपडेट करूंगा, या मैं इसको ओपन करके आपको दिखा, ये अब बाहर गया अपने कौन से पेज पे, प्रोफाइल मैनेजमेंट वाले, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड का रिलेशनशिप क्यों लगाया, इंक्लूड का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब प्रोफाइल पेज पे बाहर आए तो वो अपना अपडेट करे पासवर्ड या इन्फॉर्मेशन अपडेट करे। ये एक्सटेंड है कि अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो वो बैक भी जा सकता है। ये डिफरेंट है। अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड लगाता तो ना चाहते ये भी वो वाला यूज केस यहाँ पे इंक्लूड होता। समझ आ गई? तो आई होप सो क्लियर। पॉसिबल क्वेश्चन, अच्छा मैं बताते चलूँ, क्वेश्चन जो बारे में आएंगे वो एज इट इज नहीं होंगे जो यहाँ पे हमने बताया, वो डिफरेंट वे में होंगे, लेकिन ये आपको एक आइडिया देने के लिए, आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करिएगा कि आपने ये पॉसिबल क्वेश्चन देखे, आपने कहा अच्छा जी कौन डेफिनेशन करे, कौन की पॉइंट्स पढ़े, कौन इतनी लॉन्ग वीडियो करे, ऐसे करता हूँ या ऐसे करती हूँ, डायरेक्ट इन स्क्रीनशॉट बनाती हूँ इनका क्वेश्चन का या बनाता हूँ इन क्वेश्चन का, तो और बस यही तैयार करके चले जाते हैं, वायरा देंगे यही क्वेश्चन आएंगे। नहीं, ये क्वेश्चन जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। जितने भी आगे पॉसिबल क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, बट वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन तभी आपको समझ आए जब आपको ये डेफिनेशन और की एलिमेंट्स की पॉइंट्स पता है। ये वीडियो आपने सुनी है, तो अगर सुनी है तो फिर ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं सुनी तो फिर आपको समझ में नहीं आने। अब क्या पूछेगा, how do you identify actors and use cases for a system। हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्टर्स या यूज केसेस। एक्टर के होते हैं ना वो रोल बेस होते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितने रोल्स हैं, स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे वो नहीं है इस तरह की। और यूज केसेस क्या होते हैं, ये ड्राइव्ड होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि हमने अपने प्रोजेक्ट में कितने एक्टर्स और कितने यूज केसेस बनाने हैं। तो यूज केसेस होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रोल्स होते हैं, स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, अगर कोई एम्प्लॉय वाला है तो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और यूज केसेस कैसे पता चलेंगे, यूज केसेस आर ड्राइव मतलब निकाले जाते हैं फ्रॉम एनालाइजिंग यूजर नीड एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इसको आप सिंपल वर्ड में बोलूँ इस पूरे को, तो एक्टर्स आप रोज देखोगे अपने प्रोजेक्ट में, उस जितने रोज है उतने एक्टर्स बनाओगे, और यूज केस उतने बनेंगे जितनी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। थोड़े बहुत दो चार अप डाउन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम वही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज केस डायग्राम खुद बना रहे हो, समझ नहीं आ रही, ये वीडियो देख लो, आपको समझ आएगी यूज केस डायग्राम कैसे बनानी है। इस तरह अपनी एक एक्टर्स बनाने हैं, बता चुका हूं कैसे पता चलेगा कितने एक्टर बनाने हैं, सिस्टम बाउंड्री बनानी है, यूज केस कितने बनाने हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट देख के यूज केस बना देना है। लो जी आपकी बन गई डायग्राम, और इसमें सब 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके आप आंसर देने के लिए तैयार हो। दैट्स इट। ये वीडियो इतनी हेल्पफुल है कि आपको चीज बनवाना भी सिखाएगी, उसके क्वेश्चन भी क्लियर करवाएगी वाइवा के अंदर, और आप किसी दूसरे को समझाने के काबिल भी होगी। आपके दोस्त कंफ्यूज है ना कि यार मुझे नहीं ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे एक्सटेंड का रिलेशनशिप लगाऊं या इंक्लूड का, यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कितने एक्टर रखूं अपनी डायग्राम में, कितने यूज केस रखूं, तो उसे बताओ या उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करो कि ये देख लो, ऐसे बना पता करते हैं कि ठीक है कितने यूज कैसे रखनी है। आगे कुछ और चीजें आएंगी, ये वाली सीक्वेंस डायग्राम मल्टीपल होती हैं, ये हमें कैसे पता लगे कितनी बनानी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने प्रोजेक्ट की एक जो फाइल होती है ना, उसको देख के ये खुद डिफाइन कर सकते हो कि मेरी किस डायग्राम में क्या चीज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ज्यादा इस पर डिटेल नहीं जाता। आगे है जी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का थोड़ा पूछा गया, तो पता हो कि आप इंक्लूड कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यूज केस दैट ऑलवेज इंक्लूड एज पार्ट, कि ये बेसिकली ऑलवेज इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ अनदर। इंक्लूड हम कहाँ यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे जहां पे हमें कंफर्म चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए कि ये एक यूज केस दूसरे यूज केस का पार्ट बने। एक्सटेंड हम यहाँ पे करते हैं जहाँ पे ऑप्शनल बिहेवियर कि अगर हो तो दैट्स गुड, नहीं भी तो हमें इतना इशू नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं जी।